ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर 3 का पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कल खत्म कर दिया था। आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 3.1 के हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे से करेंगे और उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन बोलिए जरा, बुक्स दे दीजिए मुझे। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको जो प्रॉब्लम दे रखी है इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। मैंने आपको कल 3 मेथड सिखाए थे एक्स वाई निकालने के। सिखाए इट मीन्स बताए थे, सिर्फ उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी आपको। नंबर 1 मेथड कौन सा था? ग्राफिकल मेथड। नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड और नंबर 3 एलिमिनेशन मेथड। अब हम पहला मेथड पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा? ग्राफिकल मेथड। अब इस क्वेश्चन को हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. देखिए, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं जो कि क्विज में क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं। उसमें नंबर ऑफ बॉयज भी है और नंबर ऑफ गर्ल्स भी है, दोनों मिलके उस क्विज में क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं। ओके, अब कंडीशन में ये दे रखी है, वो जो बच्चे क्विज में भाग ले रहे हैं उसमें जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है। जस्ट अगर मैं एग्जांपल दूं तो उस पूरे क्विज में भाग लेने वाले बच्चे 20 है। कितने? 20। जस्ट फॉर एग्जांपल, नहीं दे रखा है, उसने नहीं दे रखा है, हमें निकालना है। तो टोटल बच्चे कितने? 20 है। तो 20 में से उसने ऐसा बोला है, अगर मैं कहता हूं जैसे कि 10 बच्चे हैं या फिर 16, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, अगर 10 लड़कियां हैं या फिर 10 लड़के हैं, ऐसा समझो 10 लड़के हैं तो लड़कियां 4 ज्यादा है, मतलब 14 लड़कियां होगी। एक्चुअली 14 + 10 24 का रेशियो हो गया है, और मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं। जितने भी लड़कियां उनसे 4 लड़कियां ज्यादा है। जैसे कि क्विज के अंदर लड़के बैठे 8, तो लड़कियां कितनी होगी? 12। तो 12 और 8 20 का रेशियो मैच हो गया। देखो अपना जो मैंने लिया था, टोटल बच्चे 20 है। अगर लड़के 15 है तो लड़कियां कितनी है? 19। तो टोटल लड़के कितने होंगे? 19 + 15 कितने? 34। इस तरीके से। अब हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो हम क्या करेंगे? नहीं पता है उसको मैथ्स के अंदर क्या मान लेते हैं? एक्स। क्या मान लेते हैं? एक्स। तो हम मान सकते हैं कि उस क्लास के अंदर, क्लास 10th के अंदर जो क्विज में बैठे वो जो लड़के थे, नंबर ऑफ बॉयज वो एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स वाई, ये मान लेते हैं हम। और इस क्वेश्चन को करने के तरीके क्या है? इन क्वेश्चन को करने के, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसकी लास्ट वाली लाइन पढ़िए आप। कौन से? लास्ट वाली लाइन पढ़िए। उसने क्या पूछा है? उसने क्या पूछा है? कितने बॉयज और कितने गर्ल्स ने उस क्विज में भाग लिया? हाउ मच बॉयज एंड गर्ल्स टुक पार्ट इन दैट क्विज, ये पूछा है आपको। तो सबसे पहले हमें जो पूछा है उन्हीं को हम क्या कर देंगे? लेट कर देंगे। क्या कर देंगे? लेट, मतलब मान लेंगे। ओके, तो देखिए, हाँ, कल एक छोटी सी बात रह गई थी पढ़ाने के लिए, बेसिक जो हमारा इंट्रोडक्शन था उसके अंदर, जो लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिर्फ लिख रहा पे देख लो, जनरल फॉर्म ऑफ linear equation in two variable को पूछे उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है, ax, ऐसे समझाई थी मैंने, by + c = 0, ये जनरल फॉर्म होती है। ax + by + c लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब डिग्री 1 है। देखिए डिग्री 1 है और 2 वेरिएबल है x एंड y।
ये इसकी जनरल फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म है ये। पता हम फिर हम दो इक्वेशन ली थी हमने, a1x प्लस b1y प्लस c1, फिर दूसरी है 2x प्लस b2y प्लस c2 लिया। आगे की क्लासों में अगर साइंस मैथ्स लोगे तो 3 वाली भी आएगी, a3 b3 c3, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात रह गई थी कल, जो हमने अभी पूरी कर दी इसको। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेता हूँ मैं 2 मिनट। ओके ठीक है, इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ना। फर्स्ट का एक ही पार्ट है कि पूरा क्वेश्चन ही फर्स्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ boys be x, let the number of boys be let the number of boys be x, let the number of girls बी वाई। मान लिया हमने। इन क्वेश्चन को हम चाहे तो एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, देखेंगे बाद में। फिलहाल देख लीजिए, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हमने उस क्लास 10th के अंदर जो बच्चे जो बॉयज है उनको एक्स मान लिया है और गर्ल्स उनको वाई मान लिया है, तो टोटल जो क्विज में टुक पार्ट करे वो बच्चे हमें नहीं पता कितने हैं। तो ये बात तो सेट हो गई कि जो टोटल बच्चे भाग ले रहे हैं वो कितने होंगे, यही एक्स वाई होंगे। तो मैं लिख सकता हूं टोटल स्टूडेंट्स टुक पार्ट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब टोटल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, टोटल बच्चे कितने, 10। ओके 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। टोटल उस क्विज के अंदर जो भाग लेने वाले बच्चे हैं वो 10 थे, हमें क्वेश्चन में दे रखा था। लेकिन कितने नंबर ऑफ बॉयज थे उसमें और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स थे हमें नहीं पता। बट हाँ, उससे ये बोल दिया कि जितने लड़के थे उनसे 4 लड़कियां ज्यादा थी। तो हम इतना कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर 6 लड़कियां थी तो लड़के कितने होंगे, 4। एक जस्ट एक हमने कॉमन सेंस लगाया हमारा, ठीक है। तो दोनों मिलके कितने हैं, 10। उस टोटल क्लास 10th में जो बच्चों ने उस क्विज में भाग लिया वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये केस 1 है, ये केस 1 है। केस 2 क्या बोल रहा है, केस 2 क्या बोल रहा है, इन 10 में से जो लड़कियां है, जो गर्ल्स है, वो 4 बॉय से ज्यादा है। तो देखो ये जो लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को कहाँ आती है, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर, कि सर इक्वेशन कैसे बनाए। तो बहुत ध्यान से देखना, मैं पक्का वादा करता हूँ अगर इस तरीके से आप करोगे तो आपकी वर्ड प्रॉब्लम कभी गलत नहीं होगी, कभी भी गलत नहीं होगी। बहुत क्लासिक मेथड है ये। आप ऐसे लिख दीजिए इसको, x इक्वल टू वाई लिख दीजिए, आप लिख लीजिए ऐसा। अब x क्या है, बॉयज है, x के ऊपर बॉयज लिख दीजिए आप, और y क्या है, गर्ल्स, ऐसा लिख दीजिए। अब हमें क्या पूछा है, ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, तो गर्ल्स इससे ज्यादा 4। अब बच्चों को दिक्कत ये होती है कि सर +4, मोर देन लिखा मतलब ये तो समझ जाएंगे बच्चे कि मोर देन का मतलब प्लस होता है, लेस देन का मतलब माइनस होता है। अब मोर देन लिखा, बच्चे ये कंफ्यूज होता है सर +4 यहां लगाए हम या +4 यहां लगाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कहां 4 लगाना है। तो देखिए आज का तुम कभी गलती नहीं करोगे, हमें 4 कहां पे लगाना है,
क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो ये 4 ज्यादा है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर लड़के 10 है तो लड़कियां 14 होने वाली है, तो 4 कहां जुड़ेंगे, यहां जुड़ेंगे, यहां जुड़ेंगे, यहां जुड़ेंगे 4। अगर किसी बच्चे ने यहां 4 जोड़ दिए तो दिक्कत क्या होगी पता है, नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स से 4 ज्यादा हो जाएंगे। आ रहा समझ में? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस +4 को इस साइड जोड़ देंगे, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? देखिए हमने यहाँ 4 जोड़ने का फायदा क्या हुआ, हमें पता चल गया कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू डालो उसके अंदर, जब भी ऐसा कंफ्यूज हो जाए ना तो आप न्यूमेरिक वैल्यू डाल दो अंदर। देखो मैंने डाली x, मैंने 10 ले लिया तो ऑटोमेटिक 10 + 4 लड़कियां 4 ज्यादा हो गई, देखिए गर्ल्स 4 ज्यादा हो गई। यस, मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया अभी तो पूरा, नहीं वो स्टेप अब आने वाली है। हम इस 4 को उससे ले जाएंगे और नहीं -4 लेंगे तो लड़कियां कम हो जाएगी ना 4, ऐसा हो जाएगा। हाँ वो तो करने वाला है ना, अभी इस 4 को उससे लेंगे माइनस होने वाला है वो, तो क्या बोल रहे हो तुम? ये +4 यहाँ -4 कहाँ लिखा है, +4 लिखा है हमें। यहाँ पे माइनस लगाने से क्या होगा पता है, देखिए यहाँ माइनस लगाने से क्या होगा, अगर लड़कियां 10 है तुम्हारी तो लड़कियां कितने हो जाएंगे, सॉरी लड़कियां ये लड़कियां है, अगर बॉयज 10 है तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो 2 ही ज्यादा हुई, ये तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए अगर लड़के, मेरे पास लड़के 10 है तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, सही है। माइनस लगाओगे ऐसा माना जाएगा लड़कियां 4 कम है बॉयज से, नहीं है समझ में। माइनस का मतलब क्या होता है, लेस देन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आया समझ में अभी भी। देखो अगर तुम माइनस लगा तो क्या माना जाता, क्लास में जितने लड़के हैं उनसे लड़कियां 4 कम ऐसा माना जाता, क्योंकि माइनस क्या बताता है, हमें किसी वैल्यू का डिक्रीमेंट बताता है, और प्लस क्या बताता है, इंक्रीमेंट बताता है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन मोर लिखा है, लेस लिखा है, मोर लिखा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर लेस देन होता तो आप क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। अभी क्या है, अभी मोर है, आया समझ में? ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, प्लस। एक्चुअली तुम जो बोल रहे हो अगर हम करते हैं तो वेरिएबल अगर इंटीजर होता तो ऐसा केस बनता है, तो तुम कहीं से पढ़ के तुम नहीं आए, क्योंकि अगर बाई चांस कहीं पढ़ा बुरी बात नहीं है, वो बुरी बात नहीं है, पर एक बार वहां पे चेक कर लेना कि वेरिएबल उसने लड़कों को एक्स लिया है, नहीं मैं फिर बोल रहा हूँ वो गलत बात नहीं है, पर खाली वेरिएबल चेक कर लेना कि उसने किसको क्या दिया है ना। ओके, ये आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, तो ये कंडीशन परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काव्य आया समझ में? चलो आगे बढ़े। अभी जो y की वैल्यू मेरे पास आई ये वाली, देखो अब हमें इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड। तो देखिए इधर x + 4 = y इक्वेशन थी। अब हमें क्या चाहिए, वेरिएबल एक साइड चाहिए, कांस्टेंट एक साइड चाहिए, मतलब x और y दोनों वेरिएबल है, दोनों एक साइड कर दो और कांस्टेंट को अलग कर दो। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को उससे लेके चले जाएंगे, इस 4 को उससे लेके चले जाएंगे, तो क्या होगा, ये x का x, ये 4 उधर गया तो क्या बन जाएगा, y - 4 बन जाएगा। ये प्लस का 4 उधर गया तो y - 4 बन गया। आए समझ में? और इस y को इस साइड ले आओ, क्या बनेगा, ये x - y = 4। ये पहली इक्वेशन थी हमारे पास। देखिए हाँ ये -4 बचेगा, सॉरी देखो x = y - 4, y को इस साइड ले आए तो इधर -4 बचेगा। इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत?
तुम्हारी जैसी मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्स को ऊपर लेके चलो वाई माइनस एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसा ऐसा कर सकते हो आप। एक्स को ऊपर ले जाओ तो वाई माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आए विष्णु, ठीक है। अब हमें क्या क्या निकालना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। ग्राफ से इसका सॉल्यूशन निकालना है। देखो अगर एक चीज ग्राफिकल मेथड अगर नहीं समझ में आता है, थोड़ा हार्ड लगता है, हार्ड तो कुछ नहीं हार के बहुत इजी है, पर अगर बाई चांस ऐसा होता है आपको तो दूसरे दो मेथड आपके पास, टेंशन मत लो। आगे आने वाले सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, वहां से भी आप एक्स वाई को निकाल पाओगे। तो पहला बेसिक मेथड है ये, ग्राफिकल मेथड बोलते हैं उसको, ठीक। तो बहुत इजी है, टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप ये जो फर्स्ट टेबल है उसको लिखिए यहाँ पे, मीन्स ये वाली जो इक्वेशन इसको लिखिए आप, x प्लस वाई इक्वल टू 10। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ छोटी सी टेबल बनानी है, एक टेबल फिक्स है, ऐसी बनानी है आपको, ज्यादा लंबी छोटी टेबल नहीं बनानी है। यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y लिखो, आए समझ में। यहाँ पे x लिखो और y लिखो। सबसे पहली स्टेप हमेशा फंडामेंटल फिक्स है ये, x0 डालो। आप क्या डालो, x0। अब कोई बच्चा चाहे तो यहाँ पे सोचे कि सर मैं x की जगह कोई -1 डाल दो, तो आप वही भी डाल सकते हो, टेंशन मत लो। ये आर्बिट्री है, आप कुछ भी डाल सकते हो, पर हम क्या करते हैं जनरली 0 डालते हैं, सही रहता है ग्राफ बनाने में। आप 0 डालो हमेशा, क्या डालो, 0। आपको मैंने क्लास 9 में सिखाया था ये, हमेशा 0 डालो आप। तो देखो जहां x में क्या डालूंगा मैं, 0। देखो x में 0 डाला मैंने, x में 0 डाला, x में 0 डाला, प्लस y का y इज इक्वल टू 10। तो 0 प्लस y क्या होता है, y इज इक्वल टू 10। y मुझे कितना मिला, 10 मिल गया सर, y 10 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। इतना करने के बाद y को 0 डालो। आप क्या करो, y को 0 डालो। पहले x को 0 डाला, फिर y को 0 डालो। तो y को 0 डालेंगे क्या होगा, ध्यान से देखना। इसी इक्वेशन के अंदर x का x, अब y की जगह क्या डाला मैंने, 0 इज इक्वल टू क्या आया, 10। x प्लस 0 क्या होता है, x इक्वल टू कितना आ गया, 10। x कितना आ गया, x की जगह 10 डालो। देखो मैं यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो हाँ, हमने पहले x को 0 डाला और फिर y को 0 डाला, दोनों साथ में चल। समझा नहीं क्या, पहले हमने x को 0 डाला, तो y मिला, हाँ, फिर y को 0 डाला तो x मिला। हाँ, पर ऐसा नहीं था कि अगर आप पहले x का 0 डाले y मिले तो x की पूरे में वैल्यू डालनी पड़ती। ना ऐसा नहीं है, अगर वैसा करना चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले x0 डाला, फिर x1 डाल दो, x की सीरीज बनाओ पहले। आपको जैसा आए वैसा एग्जाम में कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मेथड यही है, पहले x को 0 डालो, y मिलेगा, y को 0 डालो, x मिलेगा। आ गया समझ में। चलो अब सेकंड टेबल बना, सेकंड इक्वेशन ये रही। नाउ सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। मुझे इसका टेबल बनाना है। क्या बनाना है, इसका टेबल बनाना है। यहाँ x लिखो, यहाँ y लिखो, कोई दिक्कत कर्तव्य काव्या। सबसे पहली स्टेप क्या, x को 0 डालो। आप x को 0 डाल दिया। देखो जहां x वहां क्या डालूंगा, 0। विष्णु पता चल रहा है, -y इज इक्वल टू -4। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 0 माइनस y क्या आएगा, -y इज इक्वल टू -4। माइनस से माइनस कर दिया, y कितना आ गया, 4। अब क्या करेंगे, y को 0 डालेंगे। आप चाहो तो कर्तव्य दूसरी बार भी x1 डाल दो, y निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में किसको 0 डालेंगे, y को 0 डालेंगे। y को 0 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से x माइनस 0 कितना मिलेगा, x इक्वल कितना बचा, -4। तो हमें x कितना मिला, -4। यहाँ तक समझ में आया, यस सर, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े बस। अब आपका ग्राफ बहुत इजीली बन जाएगा। मेन चीज यही थी, जिसको टेबल बनाना आ गया वो ग्राफ 1 सेकंड में बना लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये टेबल आप प्रैक्टिस से सीख जाओगे, टेंशन मत लो।
ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बना रहे बढ़िया वाला। चलो हमारा जगह खाली ये रही, क्या ग्राफ बना लेते हैं इसका। अब हमारे पास देखो यहाँ पे स्केल नहीं है तो थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम थोड़ा, और इसको कंप्लीट सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो बनाए, ओके। ग्राफ पेपर कैसा होता है, आपको ग्राफ पेपर एग्जाम में नहीं भी चलेगा, आप आपकी नोटबुक में बना सकते हो। ये कैसे बनाओगे देखो, इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस। ये हमेशा ओरिजिन होता है, क्या होता है, इसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 0 0 होता है, ओके। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं या एब्सिसा बोलते हैं, वेरी गुड, एब्सिसा, गुड। ये वाई एक्सिस है, कोऑर्डिनेट, गुड, ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलो अब सबसे पहले हमें जो इसका स्केल सेट करना है यहाँ पे, वो कैसे करेंगे हम, इसको देख के करेंगे। मैक्सिमम पहली टेबल के अंदर x कहां तक है, 10 तक, +10, कितना, +10। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की एक, मतलब 10 mm का एक ब्लॉक बनाइए स्केल से। आपके पास स्केल की नाप के 1 2 3, आप सेंटीमीटर लिखते हो, 1 2 3 4 ऐसे 10 तक लिख लीजिए। मैं कोशिश करूंगा ग्राफ सही बनाने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। थोड़ा आगे चला गया, मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आगे समझ में, 10, ओके। x 10 तक आ गया, y कितना, वहां कहां तक, y भी 10 तक है, y भी 10 तक है, तो y को भी थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा मुझे। जितना लिया उतना लेना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कोई दिक्कत नहीं, चलो दोनों प्लस का काम हो गया। अब कोई नंबर नेगेटिव में है, यस, -4 नेगेटिव में है, कहाँ, एक्स एक्सिस पे, उसको बना लीजिए, -4 तक बना लीजिए। 1 2 3 और 4। देखो थोड़ा स्केल नहीं है तो थोड़ी ग्राफ ऊपर नीचे बन सकता है, ठीक है, थोड़ा ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है, टेंशन नहीं है, देख लेंगे। हो गया, और नीचे वाई नेगेटिव में कोई नहीं, छोड़ दो उसको, वो वाई नेगेटिव में है ही नहीं कहीं पे, तो उसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पता चला हितवंशी, वैभव, हाँ बना लो, कोई दिक्कत लो, बना लो। 1 2 3 4 5 बना लिया लो, कोई दिक्कत नहीं, बनाने की जरूरत नहीं कोई। चलो ग्राफ बना ले फटाफट। चलो अब ग्राफ बनाते हैं इसका। सबसे पहले ये टेबल ले लो, इस टेबल में x कितना 0, y कितना 10। x 0 ये हमेशा 0 कहाँ पे होता है, एकदम सेंटर में। y 10, y वाला कौन सा है, ये y वाली लाइन है, ये y वाली लाइन है, y 10 यहाँ पे कहाँ है, ये रहा y 10। यहाँ पे लिखो, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, 0 और 10 वाला, 0 और 10 वाला, 0 10, हाँ आ गया समझ में। दूसरा x 10 है, x मतलब x एक्सिस वाली लाइन, ये वाली x एक्सिस, ये वाली लाइन, इसमें 10 कहाँ है, ये रहा, और y 0, ये रहा y 0, ये रहा। तो इसको कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे आप यहाँ पे, 10 0, कोई दिक्कत, इन दोनों को मिला दीजिए आप, मिला दिया। इस लाइन का नाम क्या है, कौन सी लाइन है, पहली लाइन है, इस डब्बे का x + y 10, x + y = 10। आ गया समझ में यहाँ तक,
कोई दिक्कत नहीं, कर्तव्य कोई दिक्कत नहीं। सेम इसके लिए बना लीजिए, x0 पे y कितना है 4, x0 पे y4 ये रहा, देखिए ये रहा, तो 0 और 4 कौन से कोऑर्डिनेट होंगे, 0 और 4 दूसरा आएगा। अब यहाँ पे x -4 है 0, -4 कहाँ पे ये रहा और 0 कहाँ पे यहीं पे होगा, तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा ये, कौन सा कोऑर्डिनेट बन गए, -4 और 0 वाले। कोई दिक्कत, एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो ज्यादा आइडिया आएगा, टेंशन मत लो। थोड़ा शटर नीचे कर दो, बीच में ज्यादा रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। थोड़ा और कर दो, बस 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 बस, थैंक यू। चलो यहाँ क्या समझ में, x -4 पे y 0 है, ये लाइन कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी। इसको थोड़ी आगे ले लीजिए, तो ये यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पे ये जहाँ इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को आप गोला कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लो, इसको थोड़ा इधर ले लो, 6 को सेट कर दिया है मैंने। अब देखिए आप इसको पेपर में बनाओगे परफेक्ट बनेगा, टेंशन मत लो, परफेक्ट बनेगा, पेपर पे परफेक्ट बनेगा। या तो हाँ ग्राफ पेपर में आपकी नोटबुक में भी कंप्लीट बनेगा अगर आप स्केल से परफेक्ट मेजरमेंट लोगे तो। अभी जो इंटरसेक्ट किया ना, ये कौन सा केस है इंटरसेक्टिंग, कल में पढ़ा था 3 केस, ये केस 1 है, केस नंबर 1 है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। देखो हम ग्राफ से बता सकते हैं, देखो ये 1/1 1/4 नॉट इक्वल टू है, तो हमने पहले ही पता कर लिया था कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है। यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन। देखो अब इसको, इस लाइन को नीचे की ओर खींचो, तो इस लाइन को थोड़ा नीचे की ओर खींचेंगे, ये यहाँ पे आएगा, एग्जैक्ट 3 पे आएगा। कहाँ आएगी लाइन, 3 पे आएगी। और यहाँ पे अगर मैं ये 7 था मेरा, ये वाला ये 7 था और ये 6 था, इसको यार भाई देखो x पर टच किया, कहाँ टच हुआ है 3 पे, y को कहाँ टच हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है 7 पे, आ गया। तो देखो बॉयज कितने थे 3, तो गर्ल्स कितने 7 मिल गई, और 7 और 3 10 भी हो गए। मतलब बिना हमने मेजरमेंट के भी यहाँ बनाया तो भी ग्राफ सही बन गया। मुझे इसका आंसर नहीं पता कितना है, तो देखो यहाँ पे इसके हिसाब से मेरा x कितना आया, 3 आया, y कितना आया 7। कोई दिक्कत, तो देखो इक्वेशन सेटिस्फाई कराइए। अगर दोनों वैल्यूज में डालने से अगर 10 आता है तो आंसर सही है। x कितना आया 3, y कितना है 7, 7 पर 10 हो गया, और कंडीशन वेरीफाई होगी। देखिए विष्णु थोड़ा सा डाउट तो क्लियर हो गया। देखो अगर लड़के 3 है तो लड़कियां कितनी हो गई, 7 हो गई, 4 ज्यादा। इसका आंसर बता दो एक बार मुझे, खाली पीछे देख के। आ गया परफेक्ट एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आया। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो, समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। क्या हुआ, इसको ले ले उसका, चलो हटाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 1 का सेकेंड पार्ट, सॉरी।
1 का सेकंड पार्ट, Yes. 1 का सेकंड पार्ट ये बोल रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ ₹15, whereas 7 pencil and 5 pens together cost of 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. तो सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या सिखाया, जो लास्ट वाला है ना, जिसमें लास्ट वाली फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, तो इसी को आप x मान लीजिए। तो लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी y मान लेंगे। इसके बाद कंडीशन को फुलफिल करवा देंगे, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले देखो प्रैक्टिकल समझिए इस क्वेश्चन को। आप दुकान पे गए और दुकान वाले को जाकर आपने ऐसा बोला कि मुझे 5 पेंसिल और 7 पेन दीजिए। कितना? 5 पेंसिल और 7 पेन दीजिए। अब उसने दोनों मिला के आपसे कितने रुपए लिए? 60, जस्ट फॉर एग्जांपल। कितने रुपए लिए? 60। अब आप कंफ्यूज हो गए कि यार 5 पेन और 7 पेंसिल दोनों मिला के तो 60 रुपए लिए, अब हिसाब लगाना दिक्कत हो जाएगी। दोनों मिला के 60 ले लिया, तो कितने पैसे उसने पेन के लिए और किसने पेंसिल के लिए हम नहीं पता कर पाएंगे। या तो पूछ लोगे आप इससे, पर अगर मैं मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आती है तो ये तो मतलब पता कर लेंगे कि कितना पेंसिल का लिया और कितना पेन का लिया। पक्का ये हम पता कर लेंगे। आए समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द पेन बी x, क्या मारेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ let the cost of pen be x rupees and cost of pencil be, पहले बुक्स जो क्वेश्चन पेन दे रखा है पेंसिल दे रखा है, ओके चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे ले लीजिए। कॉस्ट ऑफ पेंसिल भी, हाँ वो फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे ले लिया मैंने। ₹5, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब केस 1 क्या बोलता है, कितने पेन है? कोई भी एक जना बोले, हाँ कितना? 5 पेंसिल और 7 पेन। तो यहाँ पे पहले आप पेंसिल लिखो, यहाँ पेन लिखो आप, पेन इक्वल टू पेन एंड पेंसिल लिखो, बातें नहीं, ये लिखिए आप। पेन और पेंसिल दोनों मिला के कितने रुपए दे रहे आपसे वो? 46। कितना है? 46। इधर देखिए पेन और पेंसिल दोनों मिला के 46 ले रहा है वो आपसे। तो पेन को मैंने क्या माना है? x प्लस पेंसिल को क्या माना है मैंने? y। इक्वेशन कैसे माना? इक्वेशन अरे हाँ तो पहले 50 वाला है तो पहले 50 लिखो, वेरी गुड, पहले 50 लिखो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 2 केस है, पहले 50 लिखो आप, पहले 50, ओके नो प्रॉब्लम, गुड। चलो अब उसने कितने पेन है? 5 पेंसिल 7 पेन, तो 5 पेंसिल और 7 पेन। यस सर, मैंने उल्टा मान लिया इसलिए वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, बस ये रखते वक्त सही थोड़ा ध्यान से रखना। एक काम करो, 2 मिनट लगेगी, चेंज कर दो, कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आप एक काम कीजिए, पेंसिल कर दीजिए, पेंसिल कर दीजिए और यहाँ पेन कर दीजिए, ओके आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्चुअली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, पक्का बोल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पहले उसको पहले लो, जो बाद में उसको बाद में लो। तो यहाँ पे पेंसिल प्लस पेन इज इक्वल टू कितना?
50 सब चीज दे रखा है। अब पेंसिल को आपने क्या माना है x प्लस पेन को क्या माना है y इज इक्वल टू 50। बातें नहीं करो, आ गया समझ में। अब पेंसिल कितनी है, ये तो प्राइस है, कॉस्ट है। अब पेंसिल कितनी है 5 पेंसिल है। देखो अब 5 पेंसिल है, उसकी कॉस्ट कितने नहीं पता। मैं कहता हूं कॉस्ट 10 रुपए है, तो 10 × 5 पेंसिल कितने की होगी 50 की, तो पेन कितने की होगी 10 रुपए के। सॉरी पेन कितनी है 50 पूरा हो गया, तो एक्चुअली कंडीशन वापस करवाते हैं। एक्स हम लेते हैं बाई चांस 5, तो 5 5 25, तो पेंसिल 25 रुपए की आई, तो पेन भी कितने हो गए 25 रुपए के। ऐसा तो हमें एक्स नहीं पता है, तो 5 × एक्स हो गया, पता चला 5 पेंसिल कितने रुपए की नहीं पता, प्लस कितने पेन है 7 पेन कितने रुपए के नहीं पता, और दोनों मिलके कितने के 50 के। इक्वेशन नंबर 1। अब केस 2 क्या बोल रहा है, पेंसिल कितनी है 7x, 7 पेंसिल कितने रुपए के नहीं पता, 7 पेंसिल कितने रुपए के नहीं पता, प्लस 5 पेन कितने रुपए के नहीं पता, पर दोनों मिला के कितने हैं 46। इक्वेशन नंबर 2 सेम वही करेंगे हम, 2 बक्से बनाएंगे, एक्स वाई निकालेंगे, फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो चलो अब इसमें थोड़ा आपको ग्राफ बनाने में शायद एक्चुअली आपको दिक्कत टेबल बनाने में आ सकती है यहाँ पे। तो टेबल हम कैसे बनाएंगे देखिए, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा पहली टेबल बना रहा हूं मैं इसकी। हीट एंड ट्रायल मेथड मारना पड़ेगा हमें, क्या कि आप जो सोच रहे हो वो होने वाला नहीं है इसके अंदर, कि 0 डाल दोगे y मिल जाएगा आपको, y फ्रैक्शन में मिलेगा आपको। गलत नहीं है, क्वेश्चन फ्रैक्शन में भी हो जाएगा, आपको जो स्केल लेना पड़ेगा वो 0 0 लेना पड़ेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। हम करें क्यों ऐसा, हम नंबर ऐसा है जो परफेक्ट आ जाए। चलो तो फर्स्ट टेबल बनाओ यहाँ पे इसकी। एक्स एंड वाई। चलो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है, एक्स कितना डालना है 0, एक्स 0 डालना है आपको। बट दिक्कत क्या होगी, एक्स 0 डालोगे, देखो डाल के देखो एक सेकंड, थोड़ा सा मैं कैमरा और दे रहा हूँ। हाँ देखिए, अगर मैं इधर देखिए बात है नहीं, देखिए अगर मैं x0 डालता हूं प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो यहाँ 5 × 0 क्या हो जाएगा 0, प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 0 प्लस 7y व्हाट 7y इज इक्वल टू 50। अब y कितना आएगा 50/7। अब ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, डिवाइड होगा नहीं डिवाइड होगा। अब फंस गए हम, फंस गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आगे। अब हम हीट एंड ट्रायल मेथड मारेंगे, हम ऐसी वैल्यू डालेंगे जिसको सॉल्व करने पे हमें कोई प्रॉपर नंबर मिले, ऐसा फ्रैक्शन में नहीं मिले, ऐसी हम कोशिश करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, देखिए थोड़ा दिमाग लगाना है, देखिए हम 0 को भूल जाओ, नहीं डाल सकते हैं। अब देखो मुंह पे कीजिए इसको, आप थोड़ा ट्राई मारिए। अगर मैं x1 डालता हूं 5 बन जा 5 आएगा, ये 5 उधर जाएगा, तो 50 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 45, वो भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। चलो जैसे 0 डाला 1 डाला, कंडीशन फेल हुई, सीधा -1 पे जाओ। किसके पास जाओ -1, आपको 2 पे नहीं बढ़ना है। 0 डालने के बाद 1 डाला, नहीं हुई फुलफिल कंडीशन, आपको सीधा माइनस पे आना है। -1 डालिए, या जैसे -1 डालोगे ये -5 आएगा, ये उधर जाएगा, क्या होगा प्लस का होगा, प्लस 55 आ जाएगा, तो 55 7 से डिवाइड नहीं होगा, छोड़ दो। अब पहले 2 पे आओ, किस पे आओ 2 पे, तो 2 डालेंगे। देखिए मैक्स में 5 2 10, ये उधर जाएगा, तो 50 में से 10 आया तो 40 बचा, 40 भी 7 से डिवाइड नहीं होता है। -2 डालो, क्या डालो -2, देखो -2 डालेंगे, 5 2 10,
-10, ये उधर जाएगा तो 60 आ जाएगा प्लस का, ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम किस पे आएंगे, 3 पे आएंगे, तो 5 3 15, 15 उधर जाएगा तो 50 में से 50 का तो 35 आगे लेवल में आता है। यस, हमारा जो गोल था वो सक्सेस हो गया। हम क्या डालेंगे, x3 डालेंगे, सीधा किधर डालेंगे, x3 डालेंगे। तो x3 डालोगे, x3 डालोगे तो 5 3 15 प्लस 7 बाय हितवांशी, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? इज इक्वल टू 50। अब ये 50 15 का जाएगा, उधर जाएगा, क्योंकि मुझे y निकालना है, तो y को मैं इस साइड रखूंगा, 50 उस साइड गया, 15 माइनस 15 कितना बचा, 35 बचा, इज इक्वल टू 7 बाय, यहां मैं y को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो 35/7, ये 7 नीचे जाएगा, 7 बन जा 7 5 जा 35, यहाँ y कितना आ गया, y 5 आ गया, देखो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब y 0, अब मैंने पहले क्या सिखाया था, x 0 डालने के बाद y मिलता है, और x की सारी कंडीशन हमारी फेल हो गई। अब y पे 0 डालिए, मैंने सेकंड क्या सिखाया था आपको, y पे 0 डालिए, एक ट्राई मारने में क्या जाता है, y पे 0, देखो जैसे y 0 हुआ तो 50 5 से डिवाइड होता है, पक्का? तो चलो हमारा काम हो गया। इसी इक्वेशन में 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, हम y कितना डालेंगे, 0, यहां से 5x का 5x, ये 0, ये 50, तो 5x इक्वल टू 50, यहां से x कितना मिल जाएगा मुझे, यहां कर लेते हैं, x कितना मिलेगा, 50/5 दैट इज 10, मुझे x कितना मिल गया, 10, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो सेकंड टेबल बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो गई, सेकंड इक्वेशन पे आ जाइए। नाउ सेवन एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 46, बनाइए टेबल। एक्स वाई, चलो सबसे पहले x0 डालेंगे, x0 डालेंगे तो देखिए ये y 5 नीचे जाएगा, डिवाइड नहीं होने वाला है, छोड़ दो उसको, -1 पे आ जाओ, x -1 डालेंगे तो -7 आएगा, उधर जाएगा तो 46 प्लस 7 कितना होता है, 52, 53, वो भी डिवाइड नहीं होगा, 1 डालिए, 1 डालो 7 जा 7, 46 प्लस 7 का कितना बचा, 39, वो भी डिवाइड नहीं होता है 5 से। 2 पे आ जाओ, 7 2 जा 14, 46 में से 14 का कितना बचा, 32, वो भी 5 से डिवाइड नहीं होता है, -2 डालिए, -14 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 40 और 14 60, ये हो गया, तो x -2 डाल दीजिए सीधा, कितना डाल दीजिए, -2, देखिए x कितना डालेंगे, -2, 46 -14 प्लस 5 इज इक्वल टू -46, यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाएंगे, देखते हैं 14 दूर जाएगा तो -46, सॉरी प्लस का 46 है, प्लस 46 प्लस 14, तो 5y इज इक्वल टू कितना आ गया, 60, y कितना आ गया, 60/5, ये करके कितना आ गया, 12 5 जा 60 होता है, y कितना आ गया, 12। अब y 0 डालिए तो 7 नीचे जाके डिवाइड नहीं होने वाला है, 1 डालिए तो ये उधर जाएगा तो 46 से 5 गया तो कितना बचा, 41, वो भी 7 से डिवाइड नहीं होता है, -1 डालिए, -5, वो भी नहीं होगा, 2 डालिए, 5 जा 10, ये उधर जाएगा 46 में से 10 गया तो 36 आ गया, डिवाइड नहीं होता है, -2 डालिए, -10 उधर गया, हाँ हो गया, -2 डालिए, -2 डालिए, देखो
-2 डाला y में, तो ये 7x प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 46। मुझे 7x निकालना है, ये 10 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखो माइनस का उधर जाके क्या हो गया, प्लस का। 7x इक्वल टू कितना आ गया 56, x कितना आ गया 56/7, ये कट के कितना आ गया 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हटा इसको, ग्राफ बना लेते हैं। सिर्फ मैं टेबल रहने देता हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है हमें। टेबल रहने देते हैं, सिर्फ टेबल रहने देते हैं, बाकी कोई काम नहीं है हमें। चलो ये इक्वेशन कितनी थी, 7x प्लस वाई वाली, 5x प्लस 7y इक्वल 50 वाली, ये कौन सी थी 7x प्लस इक्वल 46 वाली इक्वेशन थी। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, माइनस x एक्सिस, माइनस y एक्सिस। x मैक्सिमम कहाँ तक है 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वीडियो थोड़ी बड़ी बन रही है, टेंशन नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। y x मैक्सिमम 10 तक हो गया, y मैक्सिमम कहाँ तक है 12। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। एक्स नेगेटिव में कितना है -2, 1 2 -1। वाई नेगेटिव में कहीं पे नहीं है, छोड़ दो, 1 2 -2। चलो ग्राफ बना लो फटाफट। फर्स्ट टेबल ये है हमारे पास, x कितना है 3, y कितना 5, x3 है 3, यहाँ पे आपका हाथ रखिए, y कितना 5, इसी लाइन में 5 तक जाओ, इसी लाइन में 5 तक जाओ। ये वाला होगा, ये वाला आया समझ में, कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये 3 और 5 वाला। x 3 है, y 5 है, x 10 ये रहा, और 0 वहीं पे होगा, वेरी गुड, y 0 यहीं पे, ये हो गया आपका, ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया 10 और 0 वाला। इसको मिला दीजिए, कौन सी इक्वेशन है ये 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 वाली। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो फटाफट इसका बना लो। x कितना -2, x -2 ये रहा, y 12, इसी में ऊपर जाएंगे, ये रहा, यहां बनेगा, यहाँ कौन सा ही बना है -2 और 12 वाला। x 8 y -2, x 8 y -2 नीचे ये रहा, यहाँ बनेगा, ये रहा देखो, ये रहा, अरे सही है, ये रहा देखो -2, x 8 y -2। कोई दिक्कत, मिला दीजिए इन दोनों को। चलिए स्क्रीन से नहीं मिला, कोई बात नहीं, इसको आगे थोड़ा उधर जाता है। इसका आंसर कितना 3 5 देखना एक बार, 3 5 है, तो मेरा थोड़ा यहाँ से स्लिप मार गया ग्राफ, मैं इसको उस पॉइंट पे ले लेता हूँ।
आ गया? देखो यहाँ मेरा दोनों ग्राफ, तो एक्स एक्सिस कहाँ मिल रहा है? 3 पे। एक्स एक्सिस को देखो 3 पे, और वाई को 5 में मिल रहा है। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? एक्स कितना आ गया? 3, और वाई कितना आ गया? 5। मतलब पेंसिल की कीमत कितनी है? 3 रुपए, और पेन की कितनी है? 5। तो लिख दोगे यहाँ पे पेंसिल कितना? 3, पेन कितना? 5 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं? ओके स्टूडेंट्स, आज हमने 5 पॉइंट एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन फर्स्ट के दोनों पार्ट कर लिए और ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है? ओके, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है? ओके, बाय स्टूडेंट्स, बाय टू ऑल ऑफ यू।